अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो ऐसे बोलते हैं जनाब। जनाब से वो बात शुरू करते हैं और जनाब पे वो बात ख़त्म कर देते हैं, जो कि आंखों में सुरमा डाल के रखते हैं हर वक्त, या सर पे टोपी रखते हैं हर वक्त, और जो कि अपने बच्चों को दहशतगर्द बनाना चाहते हैं। जी हाँ, पाकिस्तानीज़ को ऐसे ही शो किया जाता है अक्सर मूवीज़ में। और पाकिस्तान को किसी तरह इन्होंने टेररिज्म के साथ लिंक किया हुआ है। आज इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको शो करा सकूं कि व्हाट इज़ पाकिस्तान, और पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं वो कैसे हैं और क्या सोच है उनकी, और वो किस तरह के होते हैं। इवन दो एवरीथिंग इज़ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, बट स्टिल आई एम प्लेइंग माई पार्ट इन दिस। जो मेरी छोटी सी एक ऑडियंस है, छोटी मोटी, उसके थ्रू मैं ये शो कराना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तानी क्या हैं। हम पाकिस्तानी बड़े कल्चरल लोग हैं, और हमारा जो पाकिस्तान है वो अदब भी है उसमें, कल्चर भी है उसमें, और उसमें लिहाज है, उसमें इंजॉयमेंट है, एंटरटेनमेंट है, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री अच्छी है, हमारे शायर मकबूल तरीन शायर हैं हमारे पास फेमस आर्टिस्ट हैं, हमारे पास हमारा म्यूज़िक बहुत अच्छा है, हमारा कुक स्टूडियो बहुत अच्छा है, और हमारी जो मूवी इंडस्ट्री है, जो कि पास्ट फ्यू इयर्स में मतलब जो इतनी ख़ास नहीं रही, एक्सेप्ट सम लाइक मूवीज़ लाइक लेजेंड ऑफ मौला जट। लेकिन हमारी जो पास्ट की जो मूवीज़ हैं, उसकी बाकायदा कॉपीज़ बनती रही हैं। मतलब दूसरे जो ममालिक हैं उन्होंने कॉपीज़ भी किए हैं, और बड़ा ग्लैमरस था हमारा मूवी का सेक्टर किसी दौर में, जो कि अब फिर दोबारा रिवाइव हो रहा है। बिलाल अशारी जैसे लोग, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त डायरेक्टर है और बहुत ही ज़बरदस्त जो जिसने मूवी बनाई है लेजेंड ऑफ मौला जट। वी होप कि वो और मज़ीद प्रोजेक्ट्स करें इस तरह के, और पाकिस्तान की जो मूवीज़ हैं उसको सेक्टर को और मज़ीद इम्प्रूव करें। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री, जो कि like even though I'm in Melbourne now, and literally I have class fellows who are from India, and they are always praising Pakistani actors and Pakistani dramas. Even though in lectures I have seen some Indian girls, like they were watching Pakistani dramas, uh, before or after the lectures, and they were like, we love Pakistani dramas. तो आप लोग जितना मर्ज़ी ये शो कराना चाहें, जितना मर्ज़ी ये प्रूव करना चाहें कि जी पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं, इवन दो आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मेरी आंखों में सुरमा नहीं है, मैंने कोई टोपी नहीं पहनी हुई, या मैंने कोई इस तरह की बात नहीं की, कि मेरा लहजा ऐसा नहीं है जिसमें आपको ये शो हो कि मैं मुजाहिद हूँ, या मैं क्या कहते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिहाद या मुजाहिद। आपको पता है कि हमारे रिलीजन में जिहाद इज़ नॉट किलिंग समवन। जिहाद इज़ लाइक सबसे पहला जो सबसे बड़ा जिहाद है वो दैट इज़ अपने अपने आप को अच्छा करना। इस्लाम का मतलब ही है अमन, पीस। हम लाइक हमारा रिलीजन हमें पीस सिखाता है, हम लोग पीस लवर्स हैं, पीस मेकिंग पीपल हैं, और हमारा सबसे बड़ा जिहाद यही है कि हम लोग अपनी अना को हम लोग कभी झूठ ना बोलें, हम लोग किसी की दिल आज़ारी ना करें, हम लोग अपने फंडामेंटल चीज़ें जो है हमारी सही हों। सबसे बड़ा जिहाद हमारा रिलीजन हमें ये कहता है। इट्स नॉट अबाउट किलिंग समवन। उसके अलावा हमारा कल्चर, पंजाब का कल्चर, केबीके का कल्चर, बलूचिस्तान का कल्चर, गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर, हमारा बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत कल्चर है। हमारा जो वर्सा है वो बहुत खूबसूरत है। हमारी बुल्ले शाह की पोइट्री को आप ले लें, ठीक है। हमारे जो पंजाबी हमारे सिंगर्स रहे हैं, अलादी तालूने वाला, तालिब हुसैन दर्द, मंसूर मलंगी, इनके आप गाने सुने पुराने, तो आपको इनके गानों में जो एक कल्चरल जो ब्यूटी नज़र आएगी। हमारी नूर जहाँ के गाने सुने आप को समझ आए, आपको पता चलेगा
कि हम लोग कितने कल्चरल लोग हैं, या हम लोग म्यूज़िक को, हम लोग जो चीज़ करते हैं हम लोग वो कितने दिल से करते हैं, वो कितने उसको डेडिकेशन से करते हैं कि कोई भी सुनने वाला उस चीज़ में खो जाता है। हमारे शायर इल्लामा इकबाल जैसे शायर हैं जिनकी शायरी एक पूरे यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। आप उनकी शायरी सुने, नॉट बीइंग अ मुस्लिम, सिर्फ इसी वजह से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें इकबालियात पढ़ाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इकबाल की जो शायरी है दैट इज़ यूनिवर्सल, दैट इज़ एप्लीकेबल टू एवरीवन। अगर आप उसको इंटेलेक्चुअली लेना चाहें, दैट इज़ नॉट फॉर ओनली पाकिस्तान, दैट इज़ फॉर एवरीवन। ठीक है। इसी तरह हमारे और जो जॉन एलिया और हमारे इस तरह के जो मज़ीद शायर हैं, मिर्ज़ा गालिब तो चले एक सब कॉन्टिनेंट के शायर हो गए जो कि पाकिस्तान में नहीं आते। मतलब कि मैं पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो उसमें फिर हमारे अमजद इस्लाम अमजद जैसे शायर, अहमद फराज जैसे शायर, मुनीर अहमद नियाज़ी जैसे शायर, इनकी आप शायरी सुने और इनकी शायरी को जब आप सुनेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हम लोग कितनी, हमारी जो ज़बान है वो कितनी खूबसूरत है। उसके अलावा गानों की बात हो गई, पोइट्री की बात हो गई, कल्चरल में हमारे ड्रेसेस देखें आप, हमारे पंजाब का जो ड्रेस है शलवार कमीज़ फॉर बोथ लाइक गर्ल्स एंड बॉयज़। आप हमारा कल्चर देखें, हमारी शलवार कमीज़ देखें, हमारे शलवार कमीज़ पहनने का अंदाज़ देखें, हमारी जो हमारा PSL होता है तो हमारी जो होस्ट आती हैं इंटरनेशनल लेवल के जो होस्ट होते हैं, दे वियर शलवार कमीज़। और इवन दो एक दफ़ा ब्रिटिश जो कपल है वो आया था तो उन्होंने भी शलवार कमीज़ पहनी थी, प्रिंस और प्रिंसेस दोनों ने, तो वो उनकी जो तस्वीरें वायरल हुई थी। एंड लिटरली यहाँ पे इंडियंस हैं, फ्यू गर्ल्स लाइक दे आर लाइक, वो कहती हैं मुझे कि हमने पाकिस्तान से ड्रेस मंगवाने हैं क्योंकि पाकिस्तान के जो ड्रेसेस हैं दैट आर लाइक सो फेमस, और वो बहुत उनको अच्छा लगते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह जो हमारा KPK का कल्चर है, KPK की जो शलवार कमीज़ है उसमें थोड़ा सा अलग जो है वो टच होता है। ठीक है। उनके जो कलर्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, उनकी जो लड़कियों की जो ड्रेसेस हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। फिर जो पंजाब का डांस है, पंजाब की जो झूमर होती है वो थोड़ी डिफरेंट है। हमारे जो KPK की झूमर है, KPK का जो डांस है, जो उनका म्यूज़िक है वो डिफरेंट है। आप KPK का म्यूज़िक, आप कभी डिमोटिवेटेड हो या कभी आप परेशान हो, आप जो है वो पश्तो गाना कोई भी सुन लीजिएगा, बीबी शरीरी सुन लीजिएगा, करारा राशा सुन लीजिएगा। करारा राशा इवन दो अफगानी है बट रहीम शाह के गाने आप सुन लें, कभी आप KPK के गाने सुने, आप पंजाब के गाने सुने, पंजाबी गाने सुने, आप सिंधी गाने सुने, आप गिलगित के गाने सुने, आप बलूची गाने सुने, तो लिटरली आपको एक पता चलेगा कि म्यूज़िक क्या होता है। लाइक आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कि कोई और मुल्क जो है वो उनका म्यूज़िक अच्छा नहीं है। हम लोग भी इंडियन म्यूज़िक सुनते रहे हैं, बचपन से सुनते हैं, अभी भी सुनते हैं, लेकिन ये है कि हमारी चीज़ों को भी एडमायर किया जाए, जो कि किया जाता भी है, कर भी रहे हैं लोग, लेकिन स्टिल लाइक आई डोंट नो इफ दैट इज़ कॉम्प्लेक्स और व्हाट इज़ दैट थिंग, बट स्टिल मतलब हमारी इस साइड को भी देखा जाए और इस साइड को भी एडमायर किया जाए। और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान का जो ड्रेस है, उनकी जो डांस है वो दैट इज़ डिफरेंट, बलूचिस्तान का जो डांस है वो डिफरेंट है, सिंध का जो डांस है वो डिफरेंट है, उनका म्यूज़िक डिफरेंट है, आपको म्यूज़िक में नज़र आएगा। तो हमारी ये कल्चरल चीज़ें हैं। फिर हमारा जो कल्चर है वो फैमिली बेस्ड, हमारा फैमिली बेस्ड कल्चर है। हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जो कि हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं बड़ों की, और जो है बड़े जो है वो बच्चों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। इसके अलावा लाइक देयर इज़ लॉट मोर टू डिस्कस, टू टेल यू गाइस, पर ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि हम पाकिस्तानी, वी आर पीस लविंग नेशन, वी आर पीस लविंग पीपल, एंड पीस इज़ ऑलवेज अ प्रायोरिटी फॉर अस एंड फॉर आवर रिलीजन एज वेल। और कभी भी इंटरनेशनल लेवल पे ये ना समझा जाए कि पाकिस्तानीज़ जो हैं या पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पीस लविंग नहीं है। इवन दो कभी भी कुछ होता है तो हमारा रिलीजन हमें बताता है,
हमें रिटेलिएट का बताया गया है, हमें पहल हम कभी भी नहीं करते, हम वी आर नॉट अटैकर्स, वी आर डिफेंडर्स। पाकिस्तान इज़ नॉट अ अटैकर कंट्री, लाइक वी नेवर अटैक, वी वी ऑलवेज रिटेलिएट एंड दैट इज़ आवर राइट। मतलब हम लोग कभी अटैक नहीं करेंगे, बट अगर हम पे कोई सवाल उठाएगा या हम पे कोई इस तरह का करेगा तो हम उसको जवाब देना जानते हैं, या हम जवाब उसको देना हमारा राइट है। लाइक वी आर नॉट लाइक, हम ऐसा कोई स्टेट नहीं है जो दब जाएगा या जो रिटेलिएट नहीं करेगा, बिकॉज वी आर मुस्लिम्स, पीस इज़ प्रायोरिटी, बट स्टिल अगर हमारी वैल्यूज़ पे को अटैक किया जाएगा तो ऑफ कोर्स हम उसको जो है वो उसको हम लोग रिटेलिएट भी करेंगे और उसको हम लोग बचाने की कोशिश भी करेंगे। और सबसे लास्ट पे ये कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जैसे ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड नेबर्स हैं ऑलमोस्ट, मतलब इनके करीब है, और ऑस्ट्रेलिया वाले न्यूजीलैंड को बहुत प्रायोरिटीज़ देते हैं वीज़ाज़ में, और न्यूजीलैंड वाले ऑस्ट्रेलिया को। और अगर आप न्यूजीलैंड में आपको PR मिल जाए तो आप ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन बन जाते हो। अगर ये मेरा ये पैगाम कभी चला जाए आगे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन भी ऐसे होने चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया एक नेबर्स हैं, और कुछ चीज़ें पाकिस्तान को इंडिया से सीखनी चाहिए, जो कि इंडिया ने बहुत ग्रो किया है पिछले कुछ ईयर्स में। कुछ चीज़ें इंडिया को पाकिस्तान से सीखनी चाहिए। लेट्स एडमायर ईच अदर, लेट्स स्ट्राइव ईच अदर, एंड लेट्स सक्सीड ईच बाय सपोर्टिंग ईच अदर। हम जैसे वाघा बॉर्डर पे एक दूसरे की पैराड्स और एक दूसरे की जो वहाँ पे हम लोग इंजॉय करते हैं, वैसे ही हम हर डिपार्टमेंट में एक दूसरे के साथ लेके हम लोग चल सकते हैं चीज़ों को आगे लेके। और पाकिस्तानीज़ को इंडिया जाते हुए मसला नहीं होना चाहिए, इंडियंस को पाकिस्तान में आते हुए मसला नहीं होना चाहिए। क्रॉस बॉर्डर ट्रैवलिंग टूरिज़म जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए, ताकि चीज़ें जो हैं वो मज़ीद बेहतरी की तरफ आएँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट मैं काफ़ी अर्से से ये वीडियो बनाना चाह रहा था, और मैं मतलब बीइंग पाकिस्तानी मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाह रहा था। दैट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई हैव डन दैट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक, और हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स करें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, या आपको किसी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है ऑस्ट्रेलिया के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कवर दैट टॉपिक एज वेल। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय।